हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ई पाठ्य के करंट अफेयर्स के सेशंस में। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को किस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है या फिर उन्हें किस तरीके से रिमूव किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि इम्पीचमेंट का प्रोसीजर किस तरीके से काम करता है। देखिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमने ऑलरेडी इंडियन प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट के बारे में बात किया और हमने पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत देखा इंडिया का, कि लोअर हाउस होता है, लोकसभा, राज्यसभा, दोनों में ही इम्पीचमेंट का प्रोसीजर जो है वो मूव किया जा सकता है। तो बस इतना याद रखिएगा कि उसी तरीके से अमेरिकन पार्लियामेंट, जिसे हम अमेरिकन कांग्रेस कहते हैं या फिर कांग्रेस कहते हैं, अमेरिकन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहा जाता है, तो वहां पर भी कांग्रेस ही है जो यूएस के प्रेसिडेंट को इम्पीच करता है। तो अमेरिकन कांग्रेस में यानी कि अमेरिका के पार्लियामेंट में दो हाउसेस होते हैं, लोअर हाउस जिन्हें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाता है और अपर हाउस जिन्हें सेनेट कहा जाता है। यानी कि इंडिया का लोकसभा जिस तरीके से हम देखें तो अमेरिका में उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहा जाएगा और अमेरिका का सेनेट जो है वो इंडिया के राज्यसभा का इक्विवेलेंट है। तो आइए जानते हैं कि ये प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ता है। द यूएस प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस फॉर ट्रेजन यानी कि राजद्रोह, ब्राइबरी, रिश्वतखोरी और अदर हाई क्राइम्स एंड मिसडिमीनर्स यानी कि जो दुष्कर्म करते हैं, जो बड़े बड़े हाई क्राइम्स, मर्डर वगैरह इस तरीके के कोई चार्जेस हो, तो उस तरीके के स्पेसिफिकली जो है रीजन हमें बताए गए हैं जिसके तहत यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का रेजोल्यूशन मूव किया जा सकता है। यानी कि स्पेसिफिक रीजन बताए गए हैं हमें। अपार्ट फ्रॉम दिस ज्यादातर रीजन हमें नहीं दिए गए हैं क्योंकि बहुत ही पावरफुल ऑफिस माना जाता है। Only House of Representatives, that is lower house, can initiate impeachment proceedings. इंडिया में जो है राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, कहीं पर भी इंपीचमेंट के प्रोसीडिंग्स आप मूव कर सकते हैं प्रेसिडेंट के खिलाफ। लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए सिर्फ लोअर हाउस यानी कि कांग्रेस का जो लोअर हाउस है, यूएस कांग्रेस का लोअर हाउस जिसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स कहते हैं, सिर्फ वहीं पर जो है यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट को इंपीच करने का रेजोल्यूशन मूव किया जा सकता है। अनलाइक इंडिया जहां पर राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो, कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। Once this is passed with a simple majority, the process goes for trial. Simple majority काफी है। इंडिया में हमने देखा स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत है, यानी कि 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग इन बोथ द हाउसेस। लेकिन यहाँ पर अगर लोअर हाउस जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स है वो सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर पास करता है तो ये काफी होगा। ट्रायल पर जाएगा यानी कि फर्दर स्टेप पर जो है इस इंपीचमेंट प्रोसीजर को लेकर जाएंगे। The next step is the Senate, that is upper house, is convened like a court with both sides presenting the evidence. जहाँ पर जब हम अपर हाउस की बात कहते हैं तो इंडिया में राज्यसभा का इक्विवेलेंट है, वहाँ पर अपर हाउस जिसे सेनेट कहते हैं। तो सेनेट एक कोर्ट की तरह काम करता है, वहाँ पर प्रेसिडेंट भी आते हैं, अपना साइड रखते हैं और जिन्होंने उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन रखा है वो भी वहां पर आते हैं और अपनी बात जो है आगे रखते हैं, एविडेंसेस वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि देखो यस द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स हैज बीन इंडल्ज्ड इन ट्रेजन और ब्राइबरी और अदर हाई क्राइम्स। तो इस तरीके से जिस तरीके से कोर्ट कचहरी चलती है, अपर हाउस वहां पर सेनेट भी इसी तरीके से काम करता है। At the conclusion of these hearings, the president can be removed from office only if 2/3 of the Senate votes for it. तो आप देख सकते हैं कि लोअर हाउस में सिंपल मेजोरिटी काफी है, लेकिन परमानेंटली उन्हें निकालने के लिए, इंपीचमेंट मोशन को टोटली पास करने के लिए अपर हाउस को ही चाहिए कि वो 2/3 मेजोरिटी के साथ इस बिल को पास करे या फिर इस मोशन को पास करे, तभी जो है यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट इंपीच किए जा सकते हैं। अगर सेनेट में 2/3 मेजोरिटी के साथ अगर ये रेजोल्यूशन पास नहीं होता तो किसी भी तरीके का इफेक्ट नहीं पड़ता प्रेसिडेंटशिप पर। जो कोई भी इनकम्बेंट प्रेसिडेंट है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी इंपीचमेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग ई पाठ्य।